तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 612 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि वहां ज़ूफेन जो होता है अपने ड्रैगन और साथ में युकावर दोनों को यूज करते हुए अटैक करता है, जबकि खुद वहां पर सेंटर में पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ जीलिन जो होता है अपने मुंह के अंदर से ड्रैगन ब्रेथ को रिलीज करता है। वो ज़ूफेन के ऊपर ड्रैगन बॉल के साथ अटैक कर देता है और ड्रैगन बॉल सीधा आकर ज़ूफेन के साथ टकराता है, जिसकी वजह से वहां ज़ूफेन पीछे गिर जाता है। और इसी के साथ ही वो उसके ड्रैगन और साथ में क्यावर दोनों को पीछे की तरफ झटक देता है और साथ ही वो ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो ज़ूफेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्यावर वहां पर बीच में अपनी ठंडर के साथ अटैक करता है और उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। तो इसी के साथ ही जीलिन बेचारे को फिर से वहां पर नीचे उतरना पड़ जाता है। तो वो कहता है कि ये बेकार सा पंछी बार बार यहाँ पर बीच में अपनी ठंडर को लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ठंडर यहाँ पर मेरी कमजोरी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस पंछी से निमटना पड़ेगा, उसी के बाद मैं ज़ूफेन तक पहुंच पाऊंगा। तो मैं ज़ूफेन वहां पर सोच रहा था कि अब जबकि यहाँ पर डुअल स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर वही जीतेगा जो यहाँ पर दूसरे को कंप्लीटली क्रश करने वाला है। और मुझे यहाँ पर तेजी नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा। क्योंकि इस वक्त जीलिन भी काफी ज्यादा जल्दबाजी में वो यहाँ पर कोई ना कोई गलत फैसला जरूर लेगा और उस वक्त मुझे एक मौका मिल जाएगा जिससे मैं उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मां जीलिन जो होता है अपने हाथ में वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है। एक स्पेशल स्किल जिसका नाम जिन जैंग इन्फिनिट क्ला होता है, उसको यूज करता है और उसके अंदर एनर्जी को रिलीज करने के बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर पंच दे मारता है। तो मां ज़ूफेन कहता है कि ये बेवकूफ क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पंच मार रहा है, क्या ये अंडरग्राउंड जाने वाला है। और इसी के साथ दिखाता है कि उसी धुएं के अंदर से वो बड़ी तेजी के साथ ज़ूफेन की तरफ आगे बढ़ता है। तो मां ज़ूफेन कहता है कि इस बच्चे को क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे पर स्नीक अटैक कर सकता है। तो ज़ूफेन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर गलती करेगा, ये मेरे पर अटैक करेगा। तो जब वो ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, वो सीधा क्यावर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो मां ज़ूफेन चलाकर कहता है कि बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर 1-on-1 की फाइट होने वाली थी, तुम यहाँ पर बीच से अपना रास्ता बदली करके उस पंछी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि तुम यहाँ पर जख्मी हो। तो वो कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जा सकता, और 1-on-1 फाइट कौन करेगा जबकि तुम यहाँ पर पहले से गंदी चालें चल रहे हो। अब जबकि तुम यहाँ पर चालें चल रहे हो तो मैं अपना दिमाग यूज क्यों नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करूंगा ताकि उससे निपटा जा सके, और उसके बाद तुम यहाँ पर खाली रह जाओगे, यानी कि तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मेरा अकेले मुकाबला कर सको। तो जीलिन बड़ी तेजी के साथ अब यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसका निशाना क्यावर होता है। तो वो क्यावर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि क्यावर भी वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ ही वो किंग को कहता है कि मुझे लगता है कि जूनियर ब्रदर ने फाइनली यहाँ पर फाइट के टैक्टिक्स को समझ लिया है, अब वो यहाँ पर अपने दिमाग को भी यूज कर रहा है। अगर उसने एक बार यहाँ पर उस पंछी को हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन की पावर्स कम रह जाएंगी। जबकि मां ज़ूफेन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह के मूव्स के साथ मुझे हरा सकते हो। अगर यहाँ पर चाले चलने की बात की जाए तो उस चाले चलने के मामले में मैं यहाँ पर तुम्हारा दादाजी हूँ। और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन वहां पर अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है। जैसे वो आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है और अपनी लोकेशन को अपने पंछी के लोकेशन के साथ एक्सचेंज कर लेता है, तुम्हारा ज़ूफेन क्यावर की जगह पर पहुंच जाता है और क्यावर उसकी जगह के पर पहुंच जाता है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि मुझे यही तो चाहिए था कि तुम यहाँ पर कोई गलती करो। और जीलिन जब उसकी तरफ आगे बढ़ आता है तो वो कहता है कि अचानक से क्या हो गया, वो पंछी कहां पर चला गया। वो साइड के ऊपर देखता है तो हमारे पंछी साहब जो होते हैं वो पीछे से निकलते हैं और अपने पंजे के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। तो हमारा क्यावर जो होता है वो अपने पंजे के साथ उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्क्रैच डाल देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और इसी के साथ वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और इस बार के अटैक से फिर से वहां पर उसके 2 स्किल्स जड़ जाते हैं। तो ब्रदर वो किंग को कहता है कि जो बहुत ही बुरा हुआ। अरे जीलिन ने वहां पर अपना दिमाग तो यूज किया, लेकिन ज़ूफेन के सामने वो चाहे कितना ही दिमाग क्यों ना यूज कर ले, लेकिन ज़ूफेन वाकई में एक जीनियस है। दूसरी तरफ क्यावर जो होता है हमारे ज़ूफेन से कहता है कि फादर अभी तो यहाँ पर अटैक किया है, लेकिन अगली बार देखना मैं अपने पंजे के साथ उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लूंगा। तो ज़ूफेन कहता है कि परेशान ना हो और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर और भी मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों साइड के ऊपर यानी फ्रंट और बैक के ऊपर अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इसी के साथ जीलिन जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और वहां पर उसकी चेस्ट के ऊपर पंजे का निशान बन चुका होता है। तो हमारा ज़ूफेन कहता है क्या तुम्हें समझ आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ तुम यहाँ पर जीत नहीं पाओगे। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तुम्हें यहाँ पर अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग वहां पर यूज करो जहां पर दिमाग यूज करने के लिए दूसरा बंदा जो है उसका दिमाग तुमसे कम हो। तुम तो यहाँ पर मेरे सामने ये कच्चे नींबू हो और तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ट्रिक्स को यूज कर पाओगे। तो यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर वेंटाओ कहता है अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिमाग जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर हावी आता जा रहा है, यानी ज़ूफेन के पास स्ट्रेंथ के साथ साथ दिमाग भी है, लेकिन वो इस वक्त दिमाग को ज्यादा यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जीलिन को हराने की कगार पर पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ही जल्दी जीलिन यहाँ पर हार जाएगा अगर वो यहाँ पर अपना दिमाग ठीक तरह
तरह से यूज नहीं करेगा या फिर अपनी पाथ से हट जाएगा। तो इसी के साथ ही उसके साथ वहां पर ब्रदर टाइशन खड़ा होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस बात की बात कर रहे हो। तो वेन टाओ से कहता है कि हर कल्टीवेटर की अपनी एक पाथ होती है, उसे अपनी पाथ को फॉलो करना चाहिए, वरना वो अपनी पाथ से हट जाए तो फिर वो यहाँ पर हार जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 612 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।